मैं आपका साथी हरिओम। 7 एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको भाषा विकास तथा हिंदी भाषा का अध्ययन कराऊंगा। तो हिंदी में जहाँ तक आपको जानकारी होगी कि हिंदी भाषा और दूसरा पार्ट व्याकरण का आपको अध्ययन करना है। तो व्याकरण का अध्ययन करने से पहले हम आपको कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हिंदी और भाषा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात व्याकरण पर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का मतलब है हिंदी लैंग्वेज। क्या है? हिंदी लैंग्वेज। तो भाषा, भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भाष धातु से, जो कि संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत। भाष का मतलब होता है अपने शब्दों को बोलना या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। क्या होता है? भाष धातु का मतलब होता है बोलना या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। उसके बाद जैसे कि शायद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो आपका आंसर जो है विशेषण पे जाना चाहिए। अगर आप संज्ञा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या लगाना है आपको? विशेषण। ठीक। आपके यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए हैं। कौन कौन से? कि भाषा किस धातु से बना हुआ है? आपका आंसर जाएगा भाष धातु से। किस धातु से? भाष धातु से। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, भाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो आपका आंसर विशेषण पे जाएगा। किस पे जाएगा? विशेषण। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। फिर आपसे पूछता है भाषा का लिंग क्या है? क्या पूछा है? लिंग। भाषा का लिंग क्या है? तो इतना याद रखना, भाषा कभी पुल्लिंग में नहीं होता है। भाषा सदैव स्त्रीलिंग में होता है। किसमें होता है? स्त्रीलिंग। अब आपसे इन 3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे कि पता होगा कि विश्व में कुल 2796 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 2796। लगभग 3000, कितना? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं तथा 400 लिपियां को मान्यता प्राप्त है। यानी विश्व में कुल 2796, लगभग 3000
तथा 400 लिपियों को मान्यता प्राप्त है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी। कहाँ? हिंदी पे। हिंदी, हिंदी कौन है? हिंदी कौन है? तो हिंदी, हिंदी की जो परिभाषा है, आप हिंदी को जो कह सकते हैं, उसका अर्थ है दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। क्या है? दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। कौन सी भाषा है ये? दुष्टों का संहार करने वाली जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी। ठीक। आपको हिंदी के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज बता दें, जिसके ऊपर बिंदी नहीं, क्या? जिसके ऊपर बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। क्या? जिसके ऊपर बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हिंदी आई कहां से है? हिंदी आई कहां से है? तो जैसे कि ये देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? वैदिक संस्कृत। क्या लिखा हुआ है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब ये है जो देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। क्या? या वेदों में प्रयोग होने वाली भाषा। क्या है? देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा या वेदों में उपयोग की जाने वाली भाषा, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि संस्कृत कहां से आया, है ना? ये संस्कृत कहां से आया? तो ये संस्कृत जहां से आया है साथियों, जब लोगों ने वैदिक संस्कृत को बोलना प्रारंभ किया। ठीक है? क्या किया? वैदिक संस्कृत को बोलना वैदिक संस्कृत को बोलना प्रारंभ किया। ठीक। तो लोगों को बहुत कठिनाई से इस संस्कृत भाषा के शब्द बोलने में काफी कठिनाई आ रही थी। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, यानी कुछ सरल भाषाओं में तोड़ा गया, कुछ सरल वर्णों में, कुछ सरल अक्षरों में, कुछ सरल शब्दों में। तो थोड़ा बहुत इसमें अशुद्धियां पाके संस्कृत बना दिया गया, यानी इसका छोटा रूप। ठीक, संस्कृत बना दिया गया। अब संस्कृत के तुरंत बाद बना प्राकृत, यानी इससे थोड़ा गैर गुजरा, इससे थोड़ा गैर गुजरा या गैर गुजरी भाषा। फिर इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में यही चीज किया गया। उसके बाद पश्चिमी हिंदी, इसमें यही चीज किया गया। जब पश्चिमी हिंदी को तोड़ ताड़ के मरोड़ के जैसे तैसे एक सरल भाषा बनाई गई, एक सरल भाषा बनाई गई, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? खड़ी बोली। क्या कहते हैं? खड़ी बोली। और इसी खड़ी बोली को हम लोग हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी। इसी खड़ी बोली को हिंदी कहते हैं। ठीक, अब चलिए, ये तो हो गया हिंदी कौन है और कहां से आई है। ठीक, अब इसका दूसरा प्रश्न है, हिंदी है क्या? क्या है? हिंदी है क्या? और उद्भव, और उद्भव। तो चलिए
इसी क्रम में आगे बताते हैं आपको। हिंदी, हिंदी है हिंद्री संस्कृत भाषा। ठीक, संस्कृत भाषा मतलब ये आप देख रहे होंगे जन्म दिया। अपभ्रंश, पालन पोषण, इसका हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। फारसी, फारसी नामकरण। चलिए देखते हैं संस्कृत। जैसे कि आप देखते होंगे आपके घर परिवार में कोई छोटा बच्चा होता होगा। क्या होता होगा? छोटा बच्चा। ठीक है, तो छोटा ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोग देखे होंगे कोई लोग, अगर ये बच्चा काला हुआ या गोरा हुआ, क्या हुआ, काला हुआ है, गोरा हुआ, तो तुरंत आपके मोहल्ले के, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार तुरंत कहेंगे हाय रे कलुआ। क्या कहेंगे? हाय रे कलुआ। यानी कलुआ नामकरण, यानी नाम किसने दिया? दूसरों ने। जन्म किसने दिया? दूसरे ने। और पाला पोसा किसने? दूसरे ने। ठीक, इसी प्रकार हिंदी, हिंदी का जो जन्म हुआ वो हुआ संस्कृत से, और हिंदी का जो पालन पोषण किया वो किया अपभ्रंश ने। ठीक, हिंदी। अब हिंदी नाम पड़ा कैसे? तो हिंदी नाम पड़ा फारसी, यानी फारसी के लोगों द्वारा, फारसी देश के द्वारा या फारसी भाषा के द्वारा। अगर आप लोग को इतना इसके शॉर्ट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम आगे करते हैं। तो हटाएं। तो आप लोग से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। जितना आप लोग हमको मोटिवेट करेंगे मैं उतना अच्छा तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस किसी का भी सीटेट 31 जनवरी को है तो उसके लिए आप लोगों को मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा हिंदी के लिए, आपके सटाक से सिर्फ ऑप्शन देखते ही आंसर लगा देंगे, जिसको क्या कहेंगे? रामबाण, रामबाण ट्रिक। गर्दा उड़ा दिया, गर्दा, धुआं धुआं कर देंगे प्रश्नों का। आप लोग बस साथ दीजिए। बस ना, चलाना है। और चलिए इसके बाद आते हैं भाषा भारत में। कहाँ? भारत में। ठीक है, तो जब भाषा को लेके हम लोग भारत में आएंगे, कहाँ आएंगे? भारत में। तो इस भाषा, हिंदी भाषा, क्या? हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 भाग 17
अंक सूची 8 किसमें किया गया उल्लेख इसका? हिंदी भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 भाग 17 और अंक सूची 8 में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तब इसके आगे बढ़ते हैं। भारत में कहां? भारत में 22 भाषाएं, ठीक, जिसमें से सिर्फ 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22 भाषाएं हैं, लेकिन 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इसी के आगे बोलियां कितनी है? 600। कितनी बोलियां हैं भारत में? 600, जिसमें से 15 बोली, ठीक, मान्यता प्राप्त। कितनी? 15 नहीं, 17। पुराना डाटा है ना ये, तो नया डाटा 17। 600 बोलियों में से 17 बोलियों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आज के बस इतना ही रहने देते हैं। कल इसके आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको खत्म करके तुरंत हम लोग की हेडिंग होगी वर्णमाला। क्या होगी? वर्णमाला।